सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइनेज में। तो आज मैं जिस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो 5 रुपये का कॉइन कोई मामूली कॉइन नहीं है। पीछे आपने इमेज देख ली होगी कि इमेज किसकी बनी हुई है। शहीद भगत सिंह जी की इमेज बनी हुई है, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, क्रांतिकारी थे। उनकी इमेज बनी गई है और अ, उन्हीं की जन्म जब हुआ था 1907, वो तब से लेकर 2007 तक का वो पीरियड है। भगत सिंह की सेनेटरी का ये सिक्का बनाया गया था। 100 वर्ष इस सिक्के के पूर्ण हुए 2007 में। तो वैसे जो ये सिक्का है 2007 का वो सिक्का है। 1907 वो साल है जिसमें भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम सिक्के के फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे इस सिक्के किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमत है उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो भारत और इंडिया लिखा गया है बिल्कुल टॉप पे। सेंटर में अशोका लोयन बना हुआ है, 3 फेज लोयन, जो कि 3 लोयन होते हैं। इसमें 2 टूथलेस और 1 टूथेड होता है। और राइट साइड पे 5 लिखा गया है, 5 यानी कि सिक्के की कीमत। अगर बिल्कुल बॉटम के बारे में बात करें तो रुपए लिखा गया है लेफ्ट साइड पे हिंदी में, और इंग्लिश में रुपीज लिखा गया है। ये तो था इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। बढ़े अगर सिक्के के बैक की तरफ, तो सबसे पहले बैक की तरफ हमें भगत सिंह जी उनकी तस्वीर देखने को मिलती है। शहीद भगत सिंह जी की तस्वीर देखने को मिलती है। और अगर मैं आपको लेटर्स बताऊं इस जो सिक्के पर लिखे गए हैं, तो आप देख सकते हैं शहीद भगत सिंह बर्थ सेनेटरी। हिंदी में भी लिखा गया है कि शहीद भगत सिंह की जन्म तिथि 1907 से लेकर 2007। ये सिक्का 2007 का है और भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। और बहुत ही कम उम्र थी उनकी, जिस उम्र में उन्हें फांसी हो गई थी। तो ये थी इस सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस सिक्के के इश्यूअर के बारे में। इस सिक्के का जो इश्यूअर है वो है इंडिया। जैसे कि आप सब जानते हैं भारतीय करेंसी है, ये इंडियन करेंसी है। और पीरियड के बारे में अगर बात करें तो पीरियड इन सिक्के का भी अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही रिपब्लिक 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है, जो भी डेट आपकी चल रही होती है। और टाइप के बारे में अगर बात करें तो ये सिक्का सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन है। एक होता है सर्कुलेटिंग स्टैंडर्ड कॉइन, ये होता है सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। तो ये सिक्का है सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव टाइप का। और साल मैं आपको बता ही चुका हूँ 2007 जब का ये सिक्का है। और साल के बाद अगर बात करें करेंसी, जो आप देख ही सकते हैं करेंसी है इस सिक्के की रुपीज। रुपीज इस सिक्के की करेंसी है, इंडियन करेंसी है इसलिए। और डेसिमलाइज जो है वो भी 1957 से लेकर करंट डेट तक। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, कॉम्पोजिशन आपको नहीं पता, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है किस किस चीज़ का यूज़ किया गया है सिक्के को बनाने में। तो कॉम्पोजिशन इस सिक्के का है स्टेनलेस स्टील का यूज़ करके इस सिक्के को बनाया गया है। अगर वहीं हम बात करें इस सिक्के के वजन यानी कि भार के बारे में, कितना भारी है ये सिक्का, तो इस सिक्के का जो भार है वो है 6 ग्राम। 6 ग्राम इस सिक्के का वजन है। डायमीटर के बारे में अगर हम बात करें, देखिए डायमीटर या फिर साइज कुछ भी बोल लीजिए आपकी, कितना बड़ा ये सिक्का है, तो सिक्के का साइज या फिर डायमीटर जो है वो है 23 mm। 23 mm इस सिक्के का डायमीटर है। और शेप जो है आप देख ही सकते हैं, इस सिक्के की शेप है राउंड। टेक्निक के बारे में अगर बात करें तो किस प्रकार की टेक्निक को यूज करा गया है सिक्के को मिंट करने में या बनाने में, तो वो टेक्निक यूज करी गई है अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मिल्ड टेक्निक को यूज करा गया है इस सिक्के को बनाने में। और कॉमेमोरेटिव इशू मैंने आपको बता दिया है इसका, बर्थ सेनेटरी ऑफ शहीद भगत सिंह, ये इस सिक्के का कॉमेमोरेटिव इशू है। और ऑब्जर्व वगैरह मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्या क्या इस सिक्के का ऑब्जर्व है। तो फीचर्स के बारे में बात करने के बाद और इसके फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में बात करने के बाद, अब हम बात करेंगे कि आखिर इस सिक्के की एज किस प्रकार की है। तो इस सिक्के की जो एज है वो है सिक्योरिटी एज। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ताले टाइप की होती है, जो कि ये लॉक्स टाइप के होते हैं, इसको सिक्योरिटी एज बोलते हैं। तो सिक्योरिटी एज में ये सिक्का आता है। तो ये तो इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर, बैक स्ट्रक्चर, फीचर्स और एज के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार की मिंट से सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उस प्रकार उन मिंट्स के लिए। तो बढ़ते हैं मिंट्स की तरफ। शहीद भगत सिंह सैनिटरी 2007 का ये सिक्का जो है ये केवल हैदराबाद मिंट से मिंट हुआ है। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेटल जो इसका है वो स्टेनलेस स्टील उसका बोलता, और
उसका भी अपग्रेडेड टाइप का वर्जन फेरेटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं, जिसका यूज़ करा गया सिक्के को बनाने में। और बड़े अगर हैदराबाद मिंट में एक्सट्रीमली फाइन की तरफ, तो एक्सट्रीमली फाइन में सिक्के की कीमत है 10 रुपये। उससे पहले अगर बात करें फाइन कंडीशन में, फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है 8 रुपये। और वेरी फाइन कंडीशन में अगर ये सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 9 रुपये। एक्सट्रीमली फाइन का मैंने आपको बता दिया, सिक्के की कीमत है 10 रुपये। और यूएनसी में, हैदराबाद मिंट में यूएनसी में सिक्के की कीमत है 15 रुपये और रेयरिटी है कॉमन। तो ये तो था इस सिक्के की मिंट के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी और फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्यारे व्यूअर्स। तो ये वजह सिक्के के रिलेटेड जरूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं बता दूं आपसे रिलेटेड कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन। देखिए कई प्रकार के लोग आपको जहाँ से भी लेने की कोशिश करते हैं, कुछ निजी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कुछ फीस रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप ये फीस हमें प्रोवाइड करें तो हम आपको सिक्का प्रोवाइड कर देंगे इस वैल्यू पर। आपको समझ जाना है कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, आजकल फ्रॉड अपने चरम पे है, उससे बचना आपके हाथ में ही है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है अगर अपने आपको फ्रॉड से बचाना है। और दूसरी बात, आप सभी का क्वेश्चन रहता है कि हम अपने सिक्के कहाँ बेच और खरीद सकते हैं, अपने रेयर सिक्के कहाँ खरीद और बेच सकते हैं। तो देखिए अगर आपको अपने सिक्के खरीदने हैं, बेचने हैं, तो आप ट्रस्टेड ऑक्शंस में जाइए, एग्जीबिशंस में जाइए जो भी आपके शहर में लगती है, क्योंकि वही एक सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं बिना किसी परेशानी के। वही एक बेस्ट जगह है। और सबसे बड़ी बात होती है कि ट्रस्टेड होती हैं वो जगह, ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन आपके सिटीज़ में लगते हैं। और अगर बात करें रिसेंटली, तो दिल्ली में अभी तक की सबसे बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है, कॉइन एग्जीबिशन, करेंसी एग्जीबिशन लगने वाली है दिसंबर के स्टार्टिंग डेज में। उससे रिगार्डिंग भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा, उसके बारे में अपडेट्स देता रहूँगा और स्पेशल उसके लिए भी एक वीडियो आएगी। तो यही था आज की वीडियो में प्यारे व्यूअर्स। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों के रिलेटेड और करेंसी आइटम्स के बारे में उनको भी नॉलेज मिल सके। तो यही था आज की वीडियो में और मेरी ओर से आपको और आप सभी के परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।